औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हम्द है, एक साइंसी नशीद है जो मैंने लिखी है अपनी किताब की बुनियाद पे। 2016 में मैंने किताब लिखी थी, मैटर एंड लाइफ द कुरान द साइंस एंड द एविडेंस। कुरान के आज के हक़ाइक़ जो साइंस ने डिस्कवर किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बेस पे यूरोप में 152 एथियस्ट साइंटिस्ट इस्लाम कबूल कर चुके हैं इस बुक को पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह। और अली भाई ने पहले भी एक मौका दिया था और एक बिलाल एंड शाहिद पे, उसकी कुछ मैंने डिटेल भी शेयर की थी। तो इसी किताब के ख़ुलासे के तौर पे इसमें जो लेटेस्ट साइंटिफिक चीज़ें हमने बताई, उसके ख़ुलासे के तौर पे एक नशीद लिखी है, अल्लाह की हम्द। उर्दू में है। जो इस्लाहात हैं इसकी, वो साइंसी इस्लाहात हैं, थोड़ी सी मुश्किल होंगी, तो 3 मिनट में बस ये नशीद कंप्लीट करके उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह भी पेश कर दूंगा, ताकि आपको कुरान के ये अमेजिंग वंडर्स बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएं। और बिलाल साहब ने आज इतने ज़बरदस्त क्वेश्चंस किए, उनमें से भी बहुत से सवालों के जवाब आपको इस नशीद में इत्तेफाक से मिल जाएंगे। मुज़फ़्फ़र वारसी मरहूम की PTV पे पेश करदा कोई तो है जो निज़ाम कुदरत चला रहा है, वही खुदा है, इसी बहर में इसको लिखा है। तो इसी तरह आप इसको सुनिएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें इसके ईमान पे समझने की तौफीक दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई तो है जो उलूम दौरान सिखा रहा है, वही खुदा है। कुरान में जो उसूल फितरत बता रहा है, वही खुदा है। जो अरबा अशरा अरब ज़माने या यौम सित्ता के कारखाने से कायनातों को असर सकली मिला रहा है, वही खुदा है। जो हर्फ कसबी की इंतशारी से इंफिजारे अजीम जारी को एक तवातुर से गर्दिशों में घुमा रहा है, वही खुदा है। बिखरते अंजुम की जुल्मतों में, सियाह शगाफों की कुव्वतों में, जो ताबना की ज़ौफ़शानी बुझा रहा है, वही खुदा है। जो अर्ज़ जौला के दायरों को मदारे कौकब की सब हदों को बक़द्रे हरकस बतरफ़े मरकज़ घटा रहा है, वही खुदा है। कायनातों से ज़मीन पर जो सतह बहरी सहाब कर दे, बिनाए ज़ोई सुबह से कर दे, इज़ा तनफ़ुस वो बहर सुजरत दिखा रहा है, वही खुदा है। जो खाके लाज़िब में रूह फूके, हयाते हस्ती बहर में तापे, जो नफ्से वाहिद को इर्तिक़ा में ले जा रहा है, वही खुदा है। जो हल अता को बशर में ढाले, शऊर दे के खलफ बना ले, जो बशर अव्वल को इसमें कुल भी सिखा रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो उलूम दौरान सिखा रहा है, वही खुदा है। कुरान में जो
उसूल फितरत बता रहा है, वही खुदा है, कोई तो है जो। बहुत शुक्रिया इसकी करें जी, मुझे तो मजा आ गया, इनको भी मजा आए जो आपने जो कुछ बोला है इसमें। अब उसूल फितरत जो कुरान सिखा रहा है, ये कवानीन फितरत जिस तरह अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया और सारी चीज़ें उसकी मिसालें कुरान में पेश की। सबसे पहले हमने कहा जो हरफ कस्बी की इंतशारी, सिंगुलैरिटी, एक ज़र्रा जो एक न्यूक्लियस से भी 1 ट्रिलियन गुना कम था, इस ज़र्रे के अंदर तमाम मादा और तवानाई मौजूद थी, जो एक धमाके से फटा, बिग बैंग हम सब जानते हैं। जो कुरान ने कहा क्या ये नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान भाम यकजा थे और हमने उनको अलग अलग कर दिया। अल अर्द व समावात यानी स्पेस एंड मैटर, अर्थ को जब आप मैटर लेंगे और स्पेस कला समावात, तो उसको अलग कर दिया। मज़े की बात यह है कि कुरान ने यहाँ पे किसी धमाके का जिक्र नहीं किया, बैंग का नहीं किया। आज की साइंस बताती है कि ये इट वॉज अ साइलेंट स्प्लिट, क्योंकि धमाका सुनने के लिए किसी सामे का होना ज़रूरी है, कोई मखलूक थी नहीं सुनने वाली। दूसरे उस वक्त हवा मौजूद नहीं थी, आवाज़ हवा की लहरों पे मीडियम पे ट्रैवल करती है। इट वॉज नॉट अ बैंग, इट वॉज जस्ट ज़मीन आसमान हम यकजा थे और उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, कुरान में अल्लाह ने बताया। तो हरफ कस्बी की इंतशारी, इन्फ्लेशन, छोटा सा ज़र्रा फटा, इंतशारी से इन्फिजारे अजीम जारी, इन्फिजारे अजीम बिग बैंग, और जारी अल्लाह ये कहते हैं क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं कि ज़मीन और आसमान को दोबारा पैदा कर दे? यकीनन है। तो बिग बैंग के बाद ये बताते हैं कि बिग बैंग से कायनात फैलती चली जा रही है, 93 अरब साल फैल चुकी है 14 अरब साल की उम्र में, और फिर ये एक मुकाम पे पहुंच के वापस आएगी, जिसको आप कहेंगे बिग क्रंच। बिग क्रंच के बाद दोबारा फैलेगी, जिसको फिर बिग बाउंस कहेंगे। ये एक तवातुर से चलता रहेगा। तो इसलिए जो हरफ कस्बी की इंतशारी से इन्फिजारे अजीम जारी को एक तवातुर से गर्दिशों में घुमा रहा है, वही खुदा है। इसके बाद 14 अरब साल 13.8 अरब साल कायनात को बने हुए हो गए, जो अरबा अशरा ज़माने अय्याम सित्ता के कारखाने, यानी कि ये 14 अरब साल है। आइंस्टाइन के बताए हुए 2 तरीकों के मुताबिक ये एग्जैक्ट 6 फेजेस बनते हैं, जो 6 दिन यौम सित्ता अय्याम सित्ता जो कुरान में कहा गया। और ये ज़मीन का टाइम नहीं है कि 24 घंटे की, ज़मीन तो बनी नहीं थी उस वक्त, ज़मीन तो निज़ाम शमसी के बाद बनी है। कायनात को 14 अरब साल हुए, इसको सूरज को हमारे सिर्फ 5 अरब साल अभी हुए। तो ये कॉस्मोलॉजिकल टाइम के 6 दिन है। ज़मीन का तो वजूद ही नहीं था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमे और 24 घंटे का दिन तय हो। तो जो मुस्तशरकीन इसमें इतराज़ करते थे कुरान पे, ये उनके लिए पक्की है, राइट। और तो ये जो अरबा अशरा ज़माने अय्याम सित्ता के कारखाने से कायनातों को असर सकली में ला रहा है, वही खुदा है। कायनातें आलमीन, रब्बुल आलमीन 2018 में फाइनल इसको अप्रूव मिला कि 1 से ज़्यादा कायनातें मौजूद हैं। तो एक तो अल्लाह ने कायनातों को पहले कह दिया था रब्बुल आलमीन। दुनिया को दुनिया कहते हैं अरबी में, रब्बना आतिना फिद दुनिया, लेकिन कायनात को आलम कहते हैं। आलमीन का मतलब 1 से ज़्यादा कायनातें। तो मल्टीवर्सेस प्रूफ हो चुकी हैं, 1 से ज़्यादा कायनातें मौजूद हैं। उनको असर सकली में लाना, असर सकली कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को, जो बज़ाहिर हमारे सामने पहली दफ़ा आइंस्टाइन ने बताई। उसमें ये चीज़ थी कि पहली दफ़ा पहला इंसान जिसने बाज़ार ये सोचा कि कायनात के मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ वक्त की रफ्तार हो सकती है। ये पहले कोई सोच नहीं सकता था। ठीक है, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। आप में से अगर किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा गारगेंटुआ के करीब गए हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3 घंटे गुजरे और ज़मीन पर 27 साल गुजर चुके हैं। तो कायनात के मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ टाइम है। जितनी ग्रेविटेशनल बॉडी से करीब होंगे टाइम उतना स्लो गुजरेगा। और कायनात के मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ वक्त अल्लाह मियाँ कैसे बता रहे हैं कि अल्लाह का अर्श जहाँ पर है, जहाँ से फरिश्ते अहकाम लेके, अल्लाह का अर्श जहाँ पर है वहाँ का एक दिन तुम्हारे दिन के 50,000 साल के बराबर है। ठीक है, फरिश्ते जहाँ से अहकामात लेके उतरते हैं वो तुम्हारे गिनने के 10,000 साल के बराबर एक दिन है। रोज़े हशर कितना होगा? 50,000 साल। तो कायनात के मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ टाइम जोन्स मौजूद हैं, टाइम की स्पीड मुख्तलिफ है। हमारा एक दिन 24 घंटे का है, अगर रोज़े हशर 50,000 साल जितना हो रहा है, इसका मतलब वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, कोई ब्लैक होल है, कोई बिगेस्ट कोई सेलेस्टियल बॉडी है, राइट। और कुरान ने क्या इजाज़ है 14 साल पहले ये हमें बता दिया, तुम्हारी गिनती में, एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर ब्लैक होल्स इस तरह बनते हैं जब सितारे फटते हैं और वो फट के अपनी वो मुद्दत हयात पूरी करते हैं, उनका हीलियम हाइड्रोजन गैस खत्म होती है, वो फट के आसमान पे स्पेस पे सुराख में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको आप ब्लैक होल कहते हैं। और उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है क्योंकि वो हर चीज़ को इतनी ग्रेविटेशनल पुल होती है, खींच लेता है, रोशनी भी नहीं रुक पाती, रोशनी को भी पी जाता है। ब्लैक होल 1971 में पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ, सिग्नस X1 उसका नाम है, 8,000 नूरी साल ज़मीन से दूर है। सूरह मुरसलात में अल्लाह मियां फरमाते हैं फ़ैज़न नजूम तुमसत वाइज़र समाए फुरजत, जब सितारे अपनी रोशनी खो बैठे और आसमानों में सुराख हो जाए।
तो में आसमानों में सुराख हो जाए, सितारे अपनी रोशनी खोते हैं, सबसे पहले उनका टेम्परेचर खत्म होता है, हीलियम हाइड्रोजन ईंधन खत्म होता है, फिर रोशनी खत्म होती है, आखिरी चीज़ लुमिनोसिटी ऑफ स्टार्स रोशनी है जो खत्म हो जाती है और फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी ये चीज़ें बिखरते अंजुम, इससे सितारा फट के कन्वर्ट होता है सुपरनोवा, बिखरते अंजुम की जुल्मतों में, सिया शगाफों की कुव्वतों में, ब्लैक होल्स की पावर्स में, जो ताबनाकी की ज़ौफ़िशानी बुझा रहा है वही खुदा है, बिल्कुल ब्लैकनेस वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम एक ज़बरदस्त तरीन एजाज की तरफ आते हैं कुरान में, जो अर्ज़े ज्वाला के दायरों को, अर्ज़े ज्वाला, ज़मीन गोल है, बल्कि गोल भी नहीं है, सफ़ेयर है, पोल से थोड़ी सी चपटी है, सफेरिकल अर्थ, इसको सफ़ेयर कहते हैं। सफ़ेयर को उर्दू में कहते हैं कुर्रा, कुर्रा अर्ज़, ठीक है। गोल को अरबी में कहेंगे दायरा और सफ़ेयर को कहेंगे कुर्रा। युकव्विरुल लैल अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल, कुरान फरमाता है कि हम ज़मीन के इस कुर्रे के गिर्द रात को लपेटे जा रहे हैं दिन पे, और दिन को लपेटे जा रहे हैं रात को। युकव्वर का लफ्ज़ आपको कुर्रे का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ज़मीन की गोलाई 14 साल पहले बताई जा रही है। और आज भी जैसे अली भाई का अमामा है, तो आपको अरब आज भी अगर किसी गोलाई के उसमें कोई चीज़ लपेटते हैं, जैसे टर्बन आपका है, आपका दस्तार है, उसको युकव्वर ही कहते हैं अरबी ज़ुबान में। तो कितना बड़ा एजाज था। सो अर्ज़े ज्वाला के दायरों को, ज़मीन की गोलाई के दायरों को, मदारे कौकब की सब हदों को। होता ही है कि ज़मीन है या दूसरे प्लैनेट्स हैं, इनके सब के इर्द गिर्द एक मदार है, वो मदार डिके होता है, इसको ऑर्बिटल डिके कहते हैं, वो नीचे घटता चला जाता है। अगर आपने सुना हो 1979 में स्काई लैब का एक्सीडेंट हुआ था, वो ये था कि उस वक्त पता नहीं था साइंटिस्ट को 79 में सैटेलाइट जिस जगह मौजूद था आपका ऑर्बिट नीचे आ गया था, ठीक है। तो वो उसकी वो बैलेंस इक्विलिब्रियम ख़राब हो गया और वो ज़मीन पे गिर के तबाह हो गया। इस तरह रशियन स्पेस स्टेशन था मीर, उसका भी हादसा हुआ, वो खला में जाके तबाह हो गया क्योंकि अपनी ग्रेविटेशनल जोन से हट गया था। तो ग्रेविटेशनल आपका जो मदार है वो कम होता जाता है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल डिके। अल्लाह मियां कुरान में फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाए चले जा रहे हैं। ऑर्बिटल डिके आज की दरियाफ्त है, ये उसको कुरान में बताया। तो जो अर्ज़े ज्वाला के दायरों को, मदारे कौकब की सब हदों को बकदरे हरकस बतरफ़े मरकज़ घटा रहा है वही खुदा है, ठीक है। जितनी ग्रेविटेशनल पुल होगा उसका, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी जल्दी ऑर्बिटल डिके होगा। बकदरे हरकस बतरफ़े मरकज़ घटा रहा है वही खुदा है। अब हम ज़मीन पे आते हैं, जो सतह बहरी सहाब कर दे। एवोपरेशन 1700 समथिंग की डिस्कवरी है कि पानी बुलबुलों में बन के एवोपरेट हो जाता है। कुरान में वो जो आप आयत देखते हैं कि क्या ये नहीं देखते कि जब आप ये हाथ डालते हैं पानी में, समुंदर में, तो एक लहर उसके ऊपर दूसरी लहर और उसके ऊपर सहाब, सबसे ऊपर सरफेस वाली लेयर को सहाब का बादल, बादल क्या होता है? एवोपरेटेड वाटर। तो एवोपरेशन का कंसेप्ट भी कुरान ने दिया, जो सतह बहरी सहाब कर दे। बिनाए ज़ोई सुबह से कर दे, वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़ुस, सुबह की कसम जब वह सांस लेती है। फोटोसिंथेसिस का अमल पूरा इस छोटी सी आयत में दरिया में कूजा बंद कर दिया। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़ुस, सुबह की कसम जब वह सांस लेती है। तो जो सतह बहरी सहाब कर दे, बिनाए ज़ोई सुबह से कर दे। बिनाए ज़ोई कहते हैं फोटोसिंथेसिस को उर्दू में, और सुबह से कर दे क्योंकि सुबह के टाइम सूरज तुलू होता है और पूरी ऑक्सीजन डेवलप होती है। इज़ा तनफ़्फ़ुस, वह बहरे सुजरत दिखा रहा है वही खुदा है। इज़ा तनफ़्फ़ुस, ये सांस लेना सुबह का, और बहरे सुजरत जब समुंदर उबल पड़ेंगे। कुरान में जिक्र किया। आज ग्लोबल वार्मिंग से पोल्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का टेम्परेचर भी राइज हो रहा है और उनकी सतह भी बुलंद होती जा रही है। बहरे सुजरत आज हम होते हुए देख रहे हैं। तो इज़ा तनफ़्फ़ुस, वह बहरे सुजरत दिखा रहा है वही खुदा है। इसके बाद एक बहुत बड़े इजाज़ पे आते हैं, जो खाके लाजिब में रूह फूके। खाके लाजिब में रूह फूके, हयाते हस्ती बहर में तापे, जो नफ्से वाहिद को इर्तिका में ले जा रहा है वही खुदा है। खाक, मट्टी से ज़िंदगी पैदा की अल्लाह ने, और मट्टी की कई किस्में बता दी, और हर एक किस्म एक परफेक्ट कम्बिनेशन है। आज की जो हमारी रिसर्च है कि तुर्राब मिट्टी, खाके लाजिब चिपकने वाली मिट्टी, हिमाए मसनून का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया गया। हिमा गर्म, जिसमें गर्माइश हो, और मसनून सन रसीदा यानी पुरानी मिट्टी, ठीक है। और सलसालन कल फ़ख्खार, खनखनाती हुई मिट्टी, ठीक है। हुआ ये कि समुद्रों के अंदर पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में, समुद्रों के अंदर समुद्र का सी बेड जो उसकी तह पे, पता ये लगा कि ज़बरदस्त तरीन, दुनिया के पुराने तरीन 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले बायोटिक मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है वहाँ पर। पहली ज़िंदगी जो इस प्लैनेट पर वजूद आई वहाँ पर आई। और वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? हिमा गर्म है क्योंकि नीचे मैग्नेटिक मैग्मा है, ठीक है। वो उसमें से वो मिट्टी जब बाहर आती है लावे के साथ, तो बाहर है समुद्र का ठंडा पानी, और वो उससे खनखनाती भी हो जाती है, सलसालन कल फ़ख्खार। और वो मिट्टी जो है वो चिपकने वाली भी है क्योंकि उसमें मैग्मा शामिल है। तो खाके लाजिब जो है वो भी आपके वही बन जाती है,
ठीक है, ये सब है समुंदर के अंदर हो रही है। तो जो खाके लाजिम में रूह फूके, पहले बायोटिक मॉलिक्यूल्स, पहले ऑर्गेनिक एसिड जो बना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइफ के पहले सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स वहाँ पे बने हैं। जो खाके लाजिम में रूह फूके, हयात हस्ती बहर में तापे, जो नफ्स वाहिद को इर्तिका में ले जा रहा है वही खुदा है। इर्तिका आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी ले सकते हैं। आप एक बीज से पूरा दरख्त बनना, ये भी एक इर्तिका का प्रोसेस है। एक जाइगोट से पूरा इंसान 9 महीने में बन के आ जाना। तो एक नफ्स वाहिद, एक सिंगल सेल से पूरा लाइफ ट्री को बनाना, या इंसान को ट्री को बनाना, जो नफ्स वाहिद को इर्तिका में ले जा रहा है वही खुदा है। आखिरी शेर, जो हल अता को बशर में ढाले, ए इंसान तुझ पे वो वक्त भी गुजर चुका है जब तू काबिल जिक्र भी नहीं था। सूरह दहर। और उससे हमें पता लगता है कि बहुत से होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, निएंडरथल्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, काफ़ी वो जो थे उनमें वायलेंस इतना ज़्यादा था, ठीक है, कि हर पुराने उन होमिनिड्स की जो हड्डियां मिली, उनके स्कल्स मिले हैं, हर 3 में से 2 जो हैं वो आपस की लड़ाइयों से, स्टोन्स उससे टूटे हुए हैं। उनमें फसाद और तशद्दुद इतना था, ठीक है। ये वो हिस्ट्री थी जिसकी हिकमत का पहलू आज अली भाई ने आपके सामने पेश किया। और वो जो आज भाई आए थे जो टेक्स्ट की बात कर रहे थे, टेक्स्ट के लिहाज से देखे तो वो मैंने एक पेश कर दिया। बातें दोनों मिला के बहुत सही है, ये तक पिक्चर को कंप्लीट करती हैं। तो हल अता को बशर में ढाले, और बशर हजरत आदम पहले बशर बने। वो किस तरह आदम में, और पिछले होमोसैपियन सैपियन कहलाते हैं ये, होमोसैपियन सैपियन, ये सबसे पीछे होमोसैपियन की जो हम इंसान है, मॉडर्न आर्काइक ह्यूमन। पिछले वाले जो हैं एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन हम कहलाते हैं। पिछले जो आर्काइक ह्यूमन है उनमें हमें क्या फ़र्क था, हमारी फ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग का अगला हिस्सा है, इसमें 23 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो ज़हानत के, फैसला साजी के और जजमेंट के सेल्स हैं। ये इंसान को इंसान बनाते हैं। इसी को हम शऊर कह लें कि इंसान अब जी हाँ, लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ दैट। और अभी लैंग्वेज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिक्र आ रहा है फरमाया। तो जब आपके पास इंटेलिजेंस, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाए, अब आप हक और बातिल में तफरीक कर सकते हैं। अब आप इस काबिल है कि आपको कुरान जैसे या इस्लाम जैसे दीन से रोशनास कराया जाए और इंसानों को अल्लाह का पैगाम आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन तक पहुँचाया जाए। तो जो हल अता को बशर में ढाले, शऊर दे के खलफ बना ले अपना खलीफा। वो खलीफा वही है जो हक और सच को समझ तफरीक करने के काबिल है। जो हलता को बशर में डाले, शऊर देके खलफ बना ले, जो बशर अव्वल को इसमें कुल भी सिखा रहा है वही खुदा है। आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए थे और फरिश्तों से पूछा था, उनको नहीं पता था। आदम की एज हमारे हिसाब से बनती है 40 to 50,000 ईयर्स ओल्ड। और अजीब बात है कि दुनिया में ह्यूमन हिस्ट्री इससे पहले 3 लाख साल की चली आ रही है, या फिजिकल हिस्ट्री आप ले लें, नेचुरल हिस्ट्री, सब एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होते हुए चीज़ें बनी। लैंग्वेज वो वही चीज़ है कि लिंग्विस्टिक और साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हैरान है कि आज से 40 और 50 हज़ार साल पुरानी दरमियानी विंडो में अचानक हर तरफ दुनिया में हमें वोकैबुलरी नजर आती है। उसका पीछे कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं है। एकदम से वो इवॉल्व हो गई, इवॉल्व के एकदम से अपीयर हो गई, इवॉल्व भी नहीं हुई, क्रिएट भी नहीं, एकदम हमें हर तरफ साइन लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट्स, पुराने ज़माने के पेंटिंग्स, केव पेंटिंग वगैरह सब नजर आ रही है। इट्स लाइक एवरीबॉडी वाज स्पीकिंग। Vocabulary, which is the building block of language, directly appeared right at that window. तो वो हमें कुरान से समझ आता है हुआ क्या था कि एक साथ पूरी vocabulary at a time आदम को सिखा दी गई थी। कोई तो है जो उलूम दौरान सिखा रहा है, वही खुदा है। कुरान में जो उसूल फितरत बता रहा है वही खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आखिरी बात एक और कहना चाहूँगा, थैंक यू अली भाई के प्लेटफॉर्म से। ये साइंस की, ये इस्लामी तारीख़ की पहली साइंसी नशीद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी एक्सक्लूसिविटी है। और ये प्लेटफॉर्म वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो इल्म हिकमत का, अक्ल फ़हम का और साइंस और दुनिया और आखिरत का, दीन और दुनिया का प्लेटफॉर्म है। इसलिए मुझे ये लगा ये इस प्लेटफॉर्म का हक़ है कि ये दुनिया की इस्लामी तारीख़ की पहली साइंसी नशीद इस अजीम प्लेटफॉर्म से पेश की जाए। थैंक्स टू अली भाई एंड हिज विज़डम। बहुत शुक्रिया।